धैर्य रखो, जो ज्यादा चिंता करते हैं वह जरूर सुने श्री कृष्ण का उपदेश। जीवन में चिंता करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही सिखाया है कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जो भी व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर तनाव में आ जाता है, डरता है, घबराता है, उसके लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। 1. श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मा शुचः, अर्थात चिंता मत कर। जो लोग अत्यधिक चिंता करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ स्वतः ही सुलझ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे समर्पण से अपने कर्तव्य में लगा रहता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है। 2. धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितिक्षव करुणा चैव, अर्थात धैर्य रखने वाले और करुणामयी व्यक्ति ही जीवन की ऊंच नीच को सहन कर सकते हैं। जिन्हें हर समय ये डर सताता है कि कल क्या होगा, अगर यह नहीं हुआ तो, उनके लिए श्री कृष्ण का संदेश है कि वर्तमान में जियो। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान अवश्य नष्ट हो जाता है। 3. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। चिंता करने वाला व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह अनिश्चित भविष्य की कल्पनाओं में जीने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना श्रेष्ठ कर्म करो। 4. मन को नियंत्रण में रखो। चिंता का मुख्य कारण होता है मन का अस्थिर होना। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरिदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत, अर्थ, अपने ही मन द्वारा स्वयं को उठाओ, गिराओ मत। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन हमारे ही विरुद्ध कार्य करता है। ऐसे में जरूरी है ध्यान, योग और आत्मचिंतन। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सारा संसार जीत सकता है। 5. परमात्मा पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से मुझे स्मरण करता है, मैं उसका सदा ध्यान रखता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरी शरण में आता है उसके योग जो नहीं है उसे पाना, और क्षेम जो है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। चिंता करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसका रक्षक स्वयं परमात्मा है। जब श्री कृष्ण जैसा सखा, गुरु और मार्गदर्शक हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या आवश्यकता। 6. संभाव रखना सीखो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी आते जाते रहते हैं। हमें हर स्थिति में संभाव से रहना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। जब हम चिंता से ऊपर उठकर समत्व में जीना सीखते हैं तभी हम सच्चे शांति को प्राप्त करते हैं। 7. ध्यान और सत्संग से दूर होती है चिंता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय केवल तर्क नहीं दिया, उन्होंने भावनात्मक रूप से भी उसका मन शांत किया। चिंता का समाधान है ध्यान, भक्ति और सत्संग। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, मन में भक्ति का भाव आता है, तो चिंता गलती है। हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। 8. अपने जीवन की तुलना मत करो। आज की चिंता का सबसे बड़ा कारण है तुलना। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अपना धर्म, अपना रास्ता श्रेष्ठ है, दूसरों की नकल करके चलना विनाशकारी है। अगर हम हर समय दूसरों से तुलना करते हैं, उसका इतना अच्छा चल रहा है, मैं क्यों पीछे हूं, तो इससे चिंता और हीनता की भावना जन्म लेती है। 9. हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह सिखाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कंस की मृत्यु, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, हर कठिन समय एक बड़ा उद्देश्य लेकर आया। चिंता मत करो कि क्यों हो रहा है, विश्वास रखो कि जो हो रहा है उसमें कुछ बड़ा छिपा है। 10. जो बीत गया उसे जाने दो। बहुत लोग पुरानी बातों को लेकर रोते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वह मेरे साथ न हुआ होता। श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम शोक के योग्य नहीं हो। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा, यही दो चीजें हमारे वर्तमान को खा जाती हैं। केवल वर्तमान ही सच्चा है, वही कर्मभूमि है। निष्कर्ष, जो ज्यादा चिंता करते हैं वे ये याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण का हर शब्द आज भी जीवंत है। जब तक मन में डर है तब तक भीतर शांति नहीं आ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, बस यही कहो, हे कृष्ण, मुझे विश्वास है, तू साथ है, मैं चिंता नहीं करूंगा।